भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। द पार्लियामेंट सेशन इज ओवर एंड फ्रैंकली as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज अब तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस देश में कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र ना खड़गे साहब ने देखा है, ना पवार साहब ने देखा है, और 20 साल में ना हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। मैं ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूं कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। लगभग हमारे सारे साथीगण बोल चुके हैं, राहुल जी के साथ लगभग पूरा विपक्ष। हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया। संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे। कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पर चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की, और यकीन दिलाते हैं इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी, क्योंकि वो इनके नियंत्रण में अब कहीं कतई नहीं है। जय हिंद।